नमस्कार, राधे राधे। एक बार फिर आप सभी तमाम लोगों का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। अक्सर कातिल क्राइम करने के बाद अपना दिमाग लगाते रहते हैं कि कैसे वो पुलिस को चकमा दें और पुलिस की नज़रों में ना आए। इसके लिए वो तमाम सारी कोशिशें करते हैं, लेकिन जो आजकल का दौर है, नई हाई टेक्नोलॉजी आ गई है जिनसे कातिल को पकड़ने में आसानी होती है। तो उन्हें पता है कि उन्हें कैसे मोबाइल से, लोकेशन से और कैमरे से बचना है और इन सारी चीज़ों से बच के और उनको अपने काम को अंजाम देना है। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि हर क्रिमिनल क्राइम करने के बाद वो ये चाहता है कि वो पकड़ा ना जाए और वो बच जाए, जिसके लिए वो नए नए तरीके ढूंढता है। लेकिन आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ, इसमें कातिल ने इसका उल्टा किया। उसने कत्ल करने के महज 24 घंटे के अंदर ही उसने ये कबूल कर लिया कि उसने यह कत्ल किया है। उसने सोचा कि अगर मैं ऐसा कर लेता हूँ तो शायद मैं बच जाऊं और जो गिरफ्तारी की बला है उसके ऊपर से टल जाए। लेकिन होता क्या है, ये कहानी है कर्नाटक के कलबुर्गी जिले की, जहां एक इम्तियाज अहमद नाम का नौजवान कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता था। उधर इत्तेफाक से इसी डिस्ट्रिक्ट में एक लक्ष्मी नाम की लड़की भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करती थी। वर्ष 2005 में दोनों सरकारी शिक्षक के तौर पर एक ही सरकारी स्कूल में दोनों की पोस्टिंग हो जाती है। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती होती है, बातचीत होने लगती है, डेली स्कूल में आना जाना मिलना, और धीरे धीरे उनको एहसास होता है कि उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया है और उनका ये रिलेशन करीब 6 साल तक रहता है। उसके बाद वो दोनों निर्णय करते हैं कि अब हमको शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन दीवार मजहब की थी, दोनों अलग अलग धर्म के थे, दोनों को पता था कि उनके घर वाले राजी नहीं होंगे, इसलिए उन्होंने कोर्ट में जाकर कोर्ट मैरिज कर ली। लेकिन दोनों के घर वाले पढ़े लिखे समझदार, उनको स्टार्टिंग में तो थोड़ी बहुत दिक्कत हुई इनके शादी करने से, पर धीरे धीरे दोनों के परिवार वालों ने शादी को कबूल कर लिया, रजामंदी दे दी कि ठीक है, अब आप लोगों ने शादी कर ही ली है तो अपने लाइफ को अच्छे से अब उनकी जिंदगी धीरे धीरे अच्छी बीत रही थी। कुछ टाइम बीत गया, कुछ सालों के बाद उनको एक बेटा हुआ। अब उनकी जिंदगी हंसी खुशी बीत रही थी। कुछ टाइम बाद उनको एक बेटा हुआ। शादी के करीब 3 साल बाद जो लक्ष्मी की माँ थी वो काफी बीमार रहने लगी। तो उसने लक्ष्मी को ये बात बताई कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और मेरी यहाँ देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। तो लक्ष्मी जाती है अपनी माँ से मिलने, उसका हाल चाल लेने। तो उसकी माँ यही कहती है कि क्यों ना तुम अपना ट्रांसफर यहीं करा लो। उसकी माँ जहाँ रहती थी उसकी माँ भद्रावती में रहती थी। तो लक्ष्मी ने कहा कि ठीक है,
घर जाती हूँ, पूछ के फिर मैं आपको इस बारे में मैं सोचती हूँ। वो घर गई, उसने इम्तियाज से पूछा कि माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और माँ ऐसा बोल रही हैं कि मैं वहीं उसी डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र करा लूँ ताकि उनकी देखभाल भी होती रहे। इम्तियाज ने कहा कि ठीक है, माँ की सेवा भी ज़रूरी है, तो तुम अपना ट्रांसफ़र करा लो। तो लक्ष्मी ने कहा कि मैं अकेले नहीं जाऊंगी, आप भी अपना ट्रांसफर, साथ में ही हम दोनों अपना ट्रांसफर करा लेते हैं। दोनों ने ट्रांसफर के लिए अपनी एप्लीकेशन भी दे दी, पर लक्ष्मी का जो ट्रांसफर था वो एक्सेप्ट हो गया, क्योंकि उसमें जो रीजन था उसने अपनी माँ के बीमार होने का दिया था। तो लक्ष्मी का जो ट्रांसफर था वो एक्सेप्ट हो गया और इम्तियाज का ट्रांसफर नहीं हुआ। तो लक्ष्मी अपने माँ के घर आ जाती है भद्रावती में। अब वो वहीं रहकर जॉब भी करती है और अपनी माँ की देखभाल भी करती है। इधर जो इम्तियाज था वो हर वीकेंड पर लक्ष्मी से मिलने आता था और 2 दिन रहता था, फिर वो चला जाता था। 2 साल बाद इम्तियाज का भी ट्रांसफर एक्सेप्ट हो जाता है और वो भी भद्रावती में आकर अपनी वाइफ, अपने बच्चे के साथ रहने लगता है। पर उसको ये बात नहीं पता थी कि जो लक्ष्मी है उसका बिहेवियर चेंज हो चुका है, वो पहले जैसी नहीं रही जैसे वो पहले थी। क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि जब 2 साल वो यहाँ अकेली रही, तब उसकी दोस्ती उसके पड़ोस में रहने वाले कृष्णमूर्ति से हो जाती है। कृष्णमूर्ति उसका क्लासमेट भी था, बचपन में उन दोनों की स्कूलिंग भी साथ में हुई थी। वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे, लेकिन कभी इज़हार नहीं हुआ, क्योंकि लक्ष्मी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए चली जाती है और वहाँ उसके बाद उसकी जॉब हो जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात इम्तियाज़ अहमद से होती है, जहाँ वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। बट जब ये 2 साल का टाइम मिला, लक्ष्मी अपने मायके भद्रावती रहने लगी, तब वो जब कृष्णमूर्ति को देखती है, बातचीत होती है, आना जाना शुरू होता है, तो धीरे धीरे वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और ये एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अब जब उसका हस्बैंड इम्तियाज अहमद घर आके रहने लगता है, तब इन दोनों को दिक्कत होने लगती है, क्योंकि पहले इन लोगों को बहुत टाइम मिलता था एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का। बट जब उसके हस्बैंड को रहने से इन दोनों को उतना टाइम नहीं मिलता था। पर जाहिर सी बात है कि इस बात की खबर धीरे धीरे कहीं ना कहीं इम्तियाज अहमद को होने लगी थी। उसने कृष्णमूर्ति को भी समझाया, लक्ष्मी को भी समझाया, लक्ष्मी से कहा कि हमारी एक फैमिली है, हमको उसको लेके चलना चाहिए और इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। इम्तियाज को लगा कि शायद मेरे समझाने से दोनों समझ चुके हैं, पर ऐसा नहीं था। अब दोनों को इम्तियाज से बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी, क्योंकि उसके समझाने के बाद भी इन दोनों ने अपना रिलेशन नहीं खत्म किया, उन्होंने जारी रखा। अब जो इम्तियाज था इनकी आंखों में चुभने लगा, तो इन दोनों ने एक दिन प्लानिंग की कि क्यों ना इसको रास्ते से हटा दिया जाए, जिसके लिए उन्होंने कृष्णमूर्ति ने लक्ष्मी से कहा कि तुम इसको खाने में नशे की गोली मिलाकर दे देना
और जब ये बेहोश हो जाए तब तुम मुझे मैसेज करना। लक्ष्मी ने बिल्कुल वैसा ही किया। इम्तियाज आया शाम को, अच्छे से उसको प्रॉपर खाना वाना खिलाया। अब वो खाना खा के अपने रूम में सोने चला गया, और जैसे ही सोने गया लक्ष्मी ने कृष्णमूर्ति को मैसेज कर दिया कि हाँ, वो सोने चला गया है। कृष्णमूर्ति आता है, उसके एक हाथ में उसके रॉड, दूसरे हाथ में हथौड़ा होता है। अब वो कृष्णमूर्ति इम्तियाज अहमद को तब तक मारता है जब तक उसको पूरा विश्वास नहीं हो जाता कि ये मर चुका है। जब वो मर जाता है तो दोनों मिलके उसको चादर में लपेटते हैं। कृष्णमूर्ति का एक कजिन कृष्णमूर्ति अपने कजिन को फोन करता है, वो गाड़ी लेके आता है और दोनों उस लाश को उठाते हैं, गाड़ी में डालते हैं और भद्रा नदी में ले जाकर फेंक देते हैं। उसके बाद कृष्णमूर्ति अपने घर, लक्ष्मी अपने घर। लक्ष्मी भी अपने बच्चे को लेकर दूसरे रूम में चली जाती है सोने, पर उसे रात भर नींद नहीं आती, ये सोचकर कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई, कोई मैंने सुराग तो नहीं छोड़ दिया। क्योंकि लक्ष्मी पढ़ी लिखी थी, उसको पता था कि कोई भी कितना भी बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, क्यों कोई ना कोई सुराग छोड़ ही देता है। अब उसके दिमाग में ये चीजें सारी चल ही रही थी कि उसने सोचा कि क्यों ना मैं कृष्णमूर्ति से कहूं कि हम पकड़े तो नहीं जाएंगे, हमसे कोई गलती तो नहीं हुई। तो कृष्णमूर्ति ने उसको समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, हम नहीं पकड़े जाएंगे, हमसे कोई गलती नहीं हुई है। पर लक्ष्मी को कहीं ना कहीं ये बात दिमाग में क्लिक कर रही थी कि गुनहगार कभी बच नहीं सकता, कभी ना कभी तो वो पकड़ा ही जाएगा। तो उसने बिना कृष्णमूर्ति को बताए ये प्लान बनाया कि क्यों ना मैं अपना गुनाह कबूल कर लूं। उसने इम्तियाज अहमद के छोटे भाई को फोन लगाया और कहा उससे कि इम्तियाज पहले तो मेरे साथ बहुत अच्छा था, सारी चीजें स्टार्टिंग में बहुत अच्छी थी, पर धीरे धीरे वो बदल गया। वो मुझे मारने पीटने लगा क्योंकि उसका संबंध किसी और लड़की से था, और ये मैं काफी टाइम से सहती आ रही हूँ। हर रोज वो मुझे मारता पीटता था। आज उसने मुझे इतना ज्यादा मारा कि मैंने गुस्से में उसका कत्ल कर दिया। अब मुझसे गलती तो हो गई है कि मैंने गुस्से में उसका कत्ल कर दिया, पर अगर ये बात तुम पुलिस को बताओगे तो मैं जेल चली जाऊंगी और तुम्हारा जो ये भतीजा है वो अनाथ हो जाएगा। इम्तियाज अहमद का जो छोटा भाई था उसको इस बात पे भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि वो अपने भाई को जानता था। वो जानता था कि उसका भाई कभी इस तरह की हरकतें कर ही नहीं सकता है। वो कभी किसी को उसने गाली तक नहीं दी। वो अपनी वाइफ जिससे उसने कोर्ट मैरिज की है उसको वो कैसे मार पीट सकता है। उससे रहा नहीं गया, वो पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस में ये सारी बातें बताता है कि उसकी भाभी का फोन आया था और उसकी भाभी ने कबूल किया है कि उन्होंने अपने हस्बैंड यानी मेरे भाई का खून कर दिया है। पुलिस पुलिस को इस बात पे भरोसा नहीं होता है कि कैसे कोई कातिल खुद ही कबूल कर ले कि उसने कत्ल किया है। फिर इम्तियाज अहमद का जो छोटा भाई था उसने बहुत इंसिस्ट किया कि आप इन्वेस्टिगेशन करिए, कहीं ये बात सच तो नहीं। तो पुलिस अपनी तरह से इन्वेस्टिगेशन करती, 24 घंटे की
डिटेल निकलवाती है, आसपास के पड़ोसियों से पूछताछ करती है कि इम्तियाज अहमद कब से दिखाई नहीं दिया। तो उसके पड़ोसी कहते हैं कि कल सुबह तो था, पर कल शाम को भी देखा था, पर आज सुबह से उसका कुछ पता नहीं है। यही बात इम्तियाज अहमद के सास से पूछी जाती है, यानी लक्ष्मी की माँ से, तो वो भी यही बात कहती है। पुलिस अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। वो उसके मोहल्ले में जाती है, आसपास के पड़ोसियों से पूछताछ करती है कि इम्तियाज अहमद कब से दिखाई नहीं दिया। तो उसके पड़ोसी बताते हैं कि कल शाम को तो इम्तियाज अहमद था, पर आज सुबह से वो दिखाई नहीं दिया। फिर पुलिस इम्तियाज अहमद के घर उसकी सास से पूछताछ करने जाती है, यानी लक्ष्मी की माँ से, कि इम्तियाज अहमद कब से घर नहीं आया। तो उसकी सास वही बात बताती है कि नहीं, इम्तियाज अहमद रात को तो घर था, पर आज सुबह से दिखाई नहीं दे रहा है। फिर पुलिस लक्ष्मी से पूछताछ करती है कि आपका पति कब से गायब। तो लक्ष्मी बताती है कि 24 घंटा हो गया, 24 घंटे से उसके पति की कोई खबर नहीं है। पुलिस कहती है कि ठीक है, आप अपना नंबर हमें दे दीजिए, हमें कोई भी जानकारी मिलेगी तो हम आपको बताएंगे। पुलिस लक्ष्मी का नंबर ले लेती है। लक्ष्मी का नंबर लेने के बाद उसकी नंबर की सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाती है, और उसमें देखती है कि लक्ष्मी ने सबसे ज्यादा बात 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर किससे की है। तो उस कॉल डिटेल में पता चलता है कि सबसे ज्यादा बात एक ही नंबर पर की गई है, और वह नंबर उसके पड़ोसी कृष्णमूर्ति का था। अब पुलिस कृष्णमूर्ति को उठाती है उसके घर से और उससे पूछताछ करती है। इधर फिर वो पुलिस लक्ष्मी को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाती है। लक्ष्मी से अलग पूछताछ होती है, कृष्णमूर्ति से अलग पूछताछ होती है। फिर दोनों को साथ में बिठा के पुलिस पूछती है, और दोनों ये बात कबूल कर लेते हैं कि हाँ, उन्होंने ही कत्ल किया है। उसके बाद दोनों की गिरफ्तारी हो जाती है। 23 अगस्त 2023 में जज ने फैसला सुनाया। जज इंदिरा मेल स्वामी चेट्टियार, उन्होंने अपने फैसले में दो अहम लाइनें लिखी। उन्होंने कहा कि एक शिक्षक से समाज यही उम्मीद करता है कि वो आने वाली जो पीढ़ी है उसको नया रास्ता और नया भविष्य दिखाए। अगर एक शिक्षक ही ऐसा क्राइम करे तो वो आने वाली पीढ़ी को क्या भविष्य दिखाएगा। जज इंदिरा मिल स्वामी ने दोनों को सजाए मौत की सजा सुनाई, और जो उसका कजिन था उसको 7 साल की सजा सुनाई। इस कहानी से यही नसीहत मिलती है कि जो कातिल है उसने कत्ल करके एक नया नाकाब तरीका अपनाया बचने का, लेकिन वह बच नहीं पाया। क्योंकि ये सत्य है, आप कोई भी गुनाह करेंगे तो उससे बच नहीं सकते। आज नहीं तो कल आप पकड़े ही जाएंगे। कातिल को उनके क्राइम की सजा आज नहीं तो कल मिलकर ही रहेगी। इसीलिए उम्मीद करती हूँ आप सावधान रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखते रहिए। धन्यवाद।